हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएड कोर्स के बारे में बात करेंगे। बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो बीएड में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है, ये हम जानेंगे। एंड ड्यूरेशन, फीस, बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी बीएड कोर्स के बारे में वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहें या प्राइवेट किसी स्कूल में टीचिंग करना चाहें, आपको बीएड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीएड एक ऐसा कोर्स है जो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर बनने में ज़रूरी रहता है। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। बीएड के बारे में जानेंगे। बीएड कोर्स एक टॉप रेटेड कोर्स है। टॉप रेटेड क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टीचर जो भी बनना चाहते हैं उसमें सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो बीएड कोर्स ही है। वैसे तो डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज भी कंडक्ट कराए जाते हैं टीचिंग लाइन में जाने के लिए, लेकिन बीएड एक बैचलर कोर्स है, मींस डिग्री कोर्स है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है, तो टीचिंग स्किल, कम्युनिकेशन, क्लास मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको बताई जाती हैं कि आपको स्कूल में कैसे टीच करना है, या आप स्कूल को बच्चों को कितना इजी वे में समझा सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को आप कैसे समझते हैं, आप कितना इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं किसी टॉपिक को जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। ये कुछ स्किल्स होती हैं जो आपको बीएड में सिखाई जाती हैं। बीएड करने के बाद ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप टीचिंग लाइन में तो जा ही सकते हैं, बाकी अदर जो लाइन है या अदर डिपार्टमेंट है आप जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अदर डिपार्टमेंट या पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड करने वाले कैंडिडेट के लिए ये दो अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती हैं। जो बीएड नहीं करते हैं उनके हाथ से टीचिंग लाइन निकल जाती है, बाकी सारी लाइंस ओपन हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन दीजिए, बट टीचिंग में आप नहीं जा सकते। लेकिन बीएड जो कर लेते हैं वो बाकी अदर जो वैकेंसीज आती हैं ग्रेजुएशन लेवल या 12th लेवल की, उनके लिए तो एलिजिबल होते ही हैं, साथ में टीचिंग के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीएड करने के बाद आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ओके, तो चलिए आगे हम जानेंगे बीएड में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो राज्य स्तर पर या स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है बीएड कोर्स एडमिशन के लिए। इसके बाद जब आप बीएड कोर्स में जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो अप्लाई आपको करना होता है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपका फॉर्म सही से फिल हो जाता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है। इसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, डायरेक्ट आपका एडमिशन नहीं होता है, पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग किए गए या सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है और काउंसलिंग के दौरान ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो काउंसलिंग के दौरान आप बता सकते हैं प्रेफरेंस, आपकी मार्किंग के बेस पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। और अगर आप उस कॉलेज जो भी आपकी मार्किंग के बेस पर आपको मिल रहा है और आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, तो आप आगे अपनी फीस जमा करके उस कॉलेज में बीएड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अब हम जानेंगे बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वैसे तो आप 12th के बाद बीएड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बीएड आप नहीं कर सकते। आफ्टर 12th आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बीएड कोर्स की। तो बीएड के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, फिर चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप बीएड में एडमिशन ले सकती हैं। वही अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं और आपने टेक्नोलॉजी में बीटेक अगर आपने किया हुआ है तो आपका कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप बीएड में एडमिशन ले सकेंगी।
इसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज 19 या 20, 21 इस तरह से देखा गया है, लेकिन जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर स्टेट में नहीं रखा जाता है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कहीं कहीं पर अगर रखा भी गया है तो 35 या 40 ईयर रहता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट हैं जहां पर मैक्सिमम एज या अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो, बीएड में एडमिशन आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें बीएड में फीस कितनी लगती है, बीएड कोर्स करने के लिए आपको कितना फीस पे करना होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में आपको फीस कम देनी होती है। लेकिन बीएड भी 3 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो फुल टाइम बीएड, सेकंड ऑनलाइन एंड थर्ड डिस्टेंस मोड पर। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड पर आपको फीस कम पे करनी होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर बीएड करते हैं, फुल टाइम बीएड कोर्स करते हैं, तो फीस आपको थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। और इसमें आपकी फीस लगभग अगर हम एक एवरेज देखें तो 20,000 से 1 लाख या 1.5 लाख तक आपका ये बीएड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट पर। ओके, एंड बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन रहता है 2 साल का। जो रेगुलर बीएड कोर्स आप करते हैं फुल टाइम, ये आपका 2 साल का कोर्स रहता है। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।